देखिए, देश की जनता देखिए, देश के प्रधानमंत्री आप भी देखिए, देखिए बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, न्याय मांग रहा है। ये देखिए, जब ये चिल्लाएंगे नेता मंत्री, जब इनको दर्द महसूस होगा। ये दर्द, कितना प्यारा बच्चा, खूबसूरत बच्चा जिसे मार दिया गया, ये बच्चा इंसाफ मांग रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। इसने कुछ नहीं, स्कूलों में किया ना, अस्पतालों में किया, इसने कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, वो खुद पैसे खा रहा है ये खुद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी स्कूल की सच्चाई है, सरकारी हॉस्पिटल की सच्चाई है। मैं आपको दिल्ली से एक सच्ची तस्वीर दिखाऊंगा, वो आखिरी सबूत दिखाऊंगा, और आज ये भी बताऊंगा कि इस बच्चे की आखिर क्या है गलती। आज मैं यह भी उजागर करूंगा कि सरकारी स्कूल की वजह से इस बच्चे की जान क्यों गई, सरकारी अस्पताल की लापरवाही से इस बच्चे की जान क्यों गई। इस वक्त मैं मोक्ष धाम में हूँ, यहाँ पर इंसान को मुक्ति मिलती है, और इस बच्चे को आज दाह संस्कार की जा रही है। आप कृपया इधर आए। मैं इस तस्वीर को नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन मेरा आत्मा पिघल गया, कलप उठा जब मैंने आपके बच्चे की दर्दनाक कहानी सुनी। आपके बच्चे के साथ स्कूल में मार पिटाई की गई, और उसके बाद 10 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, और 20 जनवरी को आपके बच्चे ने दम तोड़ दिया। नाम क्या हुआ आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे शास्त्री नगर ही रहता हूँ। क्या नाम बच्चा का आपका? किंतन। किस क्लास में पढ़ रहा था बच्चा आपका? 6th। कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताए, पूरी आप बीती बताए, क्योंकि ये खबर के माध्यम से ही आपको न्याय मिल सकता है। ये 11 तारीख को बच्चा स्कूल गया था। स्कूल जाने के बाद जब ये छुट्टी में वापस आया तो आकर बोला कि मेरे को स्कूल के बच्चों ने मारा है। इसके दर्द हो रहा था इसको, तो इस पर पूछने पे बताया स्कूल के बच्चों ने मारा है। मैंने स्कूल जाकर 3-4 बार ट्राई भी किया, लेकिन अभी तक मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला है। मैं बच्चे को दर्द में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने मामूली पेन किलर वगैरह देकर घर पे वापस भेज दिया, ये कह के कि उनके पास ऑर्थो अभी चालू नहीं है, बंद है। उसके बाद मैं इसको प्राइवेट सरोज हॉस्पिटल में ले गया, रोहिणी, उसके ऑर्थो हैं, मेन ऑर्थो सर्जन जो हैं विनय गुप्ता जी, उनके पास ले गया। उनकी मेडिसिन उन्होंने दी, वो मेडिसिन लेकर बच्चे ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, खाना पीना छोड़ दिया, तो मैं इस उम्मीद पे दोबारा दीपचंद बंधु ले गया कि शायद इसको ग्लूकोज वगैरह दे के या कोई एनर्जी टाइप मेडिसिन दे के बच्चे की खाना पूर्ति हो सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली ड्रिप जैसे ही चढ़ाई, वो तो आराम से चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने NS लगाया, ऑन द स्पॉट बच्चा डेथ कर गया वहीं पर। कब मौत हुई है? 20 तारीख की शाम को, आई थिंक 9 बजे के आसपास। आज 23 तारीख है। हाँ जी, 3 दिन लग गए। इन्होंने बॉडी इसलिए नहीं दी, मैंने बोला कि आप बॉडी दे दीजिए, लेकिन ये बोले कि नहीं, आपने डॉक्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और इसलिए आपको। क्या इल्ज़ाम लगाया आपने? मैंने सिर्फ ये बोला कि बच्चा बिल्कुल फिट था। कब तक फिट था बच्चा आपका? बच्चा तो मेरा इस दीपचंद बंधु में लेके गया हूँ जब भी बिल्कुल नॉर्मल ही था। हाँ, वहाँ पर उन्होंने देखा, उन्होंने जब भी मेरे से कहा कि आपका ऑर्थो का तो आज भी नहीं है बंदा, आप ऑर्थो का अगर आपको दिखाना है तो आप जीबी पंत ले जाओ। जीबी पंत कह रहा हूँ, ये हिंदू राव ले जाओ। मैंने बोला भैया आप चलो ठीक है, ऑर्थो तो मैं बाद में दिखा लूँगा, ये बच्चे के साथ इतनी परेशानी है, एक बार इसका तो देखो। तो जैसे ही उन्होंने ड्रिप लगाई, पैरासीटामोल करके इन्फ्लेक्शन ऐसे कुछ नाम था उसका, वो लगाया उसने, उससे सही हुआ। लेकिन NS जैसे ही लगाया, बच्चा ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ कर गया। मुझे ये बताएं, ये जब घटना घटी थी उस समय क्या क्या हुआ था इस बच्चे के साथ? स्कूल का नाम क्या है? किंतन सारस्वत। स्कूल का नाम किंतन स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था उस स्कूल का नाम क्या है? सर्वोदय बाल विद्यालय। सरकारी स्कूल है वो? हाँ, केजरीवाल सरकार के अंडर आता है, सरकारी स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है। वहाँ के जो प्रिंसिपल है मदद किया आपको? मैं कम से कम 3 से 4 बार जा चुका हूँ।
सब बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है कोई भी। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ भी होगा। मारने वाला कौन है वो लोग? मेरे को अगर पता होता तो अब मैं क्या बताऊं आपको। क्या स्कूल में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? बिल्कुल भी कोई सुरक्षा के नाम पे स्कूल में कोई भी इंतजाम जब मारपीट हो रही थी क्या कोई सबूत है आपके पास? अगर मेरे पास सबूत होता सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस क्या मदद कर रही है आपको आपके केस में? दिल्ली पुलिस तो हमारी काफ़ी हेल्प कर रही है। अभी तक हमने जो कंप्लेंट दी थी उन्होंने रिटर्न में ली भी है। अब बस वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी अच्छा हेल्प तो कर ही रहे हैं वो लोग। लेकिन स्कूल के तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिला है? स्कूल से जिसने मार पिटाई क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं। देख लीजिए, जिसने इस बच्चे के साथ बेरहमी से मार पिटाई किया है वह बच्चा अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है और इस पीड़ित परिवार को भी नहीं पता है आखिर इस बच्चे के साथ उसने ऐसा हरकत क्यों किया। जब बच्चे के साथ पूरी तरह से बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी तो इस बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां पर देख लीजिए जो इसे ट्रीटमेंट मिलने चाहिए थी वो ट्रीटमेंट नहीं मिली और यह बच्चा कभी सरकारी हॉस्पिटल कभी प्राइवेट हॉस्पिटल, इसी के चक्कर में बच्चे की जिंदगी चली गई। अब इस बच्चे की जवाबदेही कौन लेगा? ये पिता इंसाफ मांग रहे हैं कि इस बच्चे को इंसाफ दीजिए। मैं इनके घर से भी तस्वीर दिखाऊंगा कि इस बच्चे के माँ का क्या हाल है। यह बच्चा इकलौता अपने घर में चिराग था और इस बच्चे को एक बहन भी है। देख लीजिए क्या स्थिति। क्या काम करते हैं आप? मेरा कोरियर का काम है। कितना बच्चा है घर में आपको? 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या चाहते हैं सरकार से आप? मैं सरकार से सिर्फ व्यवस्था चाहता हूँ। क्या व्यवस्था चाहते हैं आप? व्यवस्था, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं तो क्या मरने के लिए भेज रहे हैं क्या? वो सिर्फ इसी उम्मीद पे भेज रहे हैं कि अगर बच्चा हमारे यहाँ से अगर जा रहा है तो वो स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सके, कुछ बन सके, हमारी तरह वो बेलदारी करके रोटी ना खाए। क्या उम्र होता बच्चा का? आपका उम्र 12 साल का हो गया था। 12 साल का बच्चा था आपका। सोच लीजिए, ये पिता काम करके जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है वो कभी और किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। पिता माता घर से अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और एक बड़ा आदमी बनने के लिए। जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी मजदूरी में, ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा मजदूरी करे, काम करे जो ये करते हैं। लेकिन वक्त का खेल देखिए, इन्हें कुछ भी पता नहीं था। अगर इन्हें थोड़ा सा भी पता होता कि इस बच्चे के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हो जाता तो ये अपना घर जमीन सब बेचकर इस बच्चे को अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करवाते और इलाज करवाते। लेकिन इन्हें क्या पता था, जिस सरकार के ये भरोसे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के भरोसे बैठे हुए थे, उसी अस्पताल में इस बच्चे के साथ मौत की पटकथा लिखी गई है। लेकिन उस हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं दावा कर देता हूं, जब तक बच्चा जीवित था उस समय तक कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई है। जब बच्चा मर गया है तो आने वाला समय में कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। जरूर शेयर करें, इस बच्चे की इंसाफ जनमंच न्यूज़ पर चलती रहेगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।